तो यहाँ पर जो ये सवर्ण समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पहुँचे थे, तो आप जो है क्या मांग कर रहे हैं? अब तो 19 मार्च अगली सुनवाई होगी, रोक भी लगा दिया है, अब क्या चाह रहे हैं? ये अभी हमें पता लगा आप लोगों के माध्यम से कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे लगा दिया है। ये बहुत अच्छा कदम है सुप्रीम कोर्ट का कि हिंदू समाज के अंदर जातियों को लेकर भेदभाव उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन हम सरकार से ये मांग करते हैं, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ ये मांग करते हैं कि ऐसे कानून ना ला जाए जिससे एक हिंदू समाज में भेदभाव पैदा हो। आप लोग खुद ही कहते हैं पहले भेदभाव होता आया था, लेकिन अब उस भेदभाव को उल्टा टर्म में कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये स्वर्ण जातियों के खिलाफ एक शोषण उनका भी होगा फिर इससे, और सरकार को शोषण रोकना है। हमारे हर समुदाय में लोग होते हैं, हम हर समुदाय के लोगों से बात करते हैं, दोस्ती करते हैं। लेकिन सारे प्रदर्शन बंद हो जाएंगे, विरोध बंद होगा। पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद है। पीयूष, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि ये साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक रीड्राफ्टिंग नहीं हो जाती, यानी जो यूजीसी के नए नियम थे उनकी रीड्राफ्टिंग नहीं हो जाती, तब तक रोक रहेगी। यानी ये जो यूजीसी के नए नियम थे ये मौजूदा सूरत में तो नहीं ही लागू होने जा रहे हैं, ये क्लियर माना जाए क्या? बिल्कुल समीर, जो नए नियम है वो नहीं लागू होने जा रहे हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी फॉर्म करने का आदेश एसजी को दिया और अब वो ड्राफ्टिंग करेगी। ड्राफ्टिंग में जो भी लैकुनाज हैं, ख़ासतौर पर जो खामियां हैं जो पूर्व के नए नियमों में थीं, उनको सही किया जाएगा, संशोधित किया जाएगा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करके सरकार जो संशोधित नियम होंगे, जो संशोधित ड्राफ्ट होगा उसको जारी करेगी और शायद इस पर जो जनता की राय है वो भी ली जाए, क्योंकि ऐसी स्थितियों में बड़ी खबर यही है, यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक और केंद्र को अब नए सिरे से ड्राफ्ट करने के मिले हैं निर्देश। और इस बीच हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आनंद, आज के इस स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट से ये साफ हो चुका है, जहां कोर्ट ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। भाषा को लेकर भी उन्होंने एक बात इस लिहाज से कह दी कि भारत में शिक्षण संस्थानों में एकता दिखनी चाहिए। आनंद, आवाज आ रही है तो बताएं इस बारे में डिटेल, क्योंकि क्या रिएक्शन, क्या रिस्पांस उसको लेकर, क्योंकि कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हुए स्टे लगाने का फैसला लिया। जी बिल्कुल, सरकार के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि सरकार को इस यूजीसी रेगुलेशन को लेकर अपने पार्टी के अंदर से विरोध झेलना पड़ रहा था। आपको यूपी के उदाहरण आपके सामने, वहाँ के कई नेताओं ने इस्तीफा दिया। इसके साथ साथ वहाँ पे बीजेपी के कई सांसदों और नेताओं के पास फोन आए कि हम आपके घर का घेराव करेंगे, जो सवर्ण नेता, जो सांसद विधायक है, और कहा गया कि अगर आप इसका विरोध नहीं करते हैं तो वो आपके घर पे कालिक पोतेंगे। दिनेश शर्मा के घर पे लखनऊ में विरोध किया गया। ऐसे ही अलग अलग यूपी के शहरों में जो बीजेपी के विधायक जो सवर्ण है या सांसद है, उनको ऐसे समर्थकों की तरफ से फोन आया। लोगों के मन में नाराजगी जरूर थी और सरकार को भी ये लग रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। पार्टी के अंदर से आवाज उठ रही थी कि आखिर स्टैंडिंग कमेटी में हुआ, उसको यूजीसी रेगुलेशन बना दिया। और ऐसे इतना वेल डिफाइंड कोई भी रेगुलेशन होना चाहिए, सरकार कहना है कि वेल डिफाइंड होना चाहिए और इसमें गुंजाइश की, ताकि कोई अफवाह फैले या किसी को साफ समझ में ना आए, ऐसी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला है, जाहिर तौर पर सरकार के लिए और बीजेपी के लिए बड़ी राहत की बात है। जो बीजेपी के सवर्ण नेता थे वो ऑन रिकॉर्ड नहीं आ रहे, क्योंकि उनको परसों ही पार्टी की तरफ से साफ कह दिया गया कोई भी इस मुद्दे पर नहीं बोलेगा। लेकिन उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने हमको बचा लिया।